अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? हसीबा, आप भी ठीक हो ना? कोई सर्दियों से कोई बुखार वगैरह तो नहीं ना चढ़ा? ठीक हो माशाल्लाह, सेट हो? चलो शुक्र अल्लाह का। आज जो हसीब अपनी वीडियो बना रहा है ना, वो उसका एक फ्रेंड है जो कि चला गया था और फिर इसने उसको इनवाइट किया था, वो नहीं आ सका, तो वो हसीब को छोड़ के चला गया था। हसीब उसकी वजह से बहुत परेशान हो गया था। असल में ना वो था हसीब का अटेंडेंट, जो कि हसीब भी छोटा सा था और वो भी छोटा था। वो हमारे पास ना 12 साल 10-12 साल का आया था। हसीब से भी 1-2 साल ही छोटा होगा। तो लेकिन वो एज ए अटेंडेंट आया था, मेरे साथ हेल्पर आया था हसीब के लिए। तो उससे वो जैसे जैसे हसीब बड़ा होता गया, वो भी वैसे ही बड़ा होता इनके साथ ही गया। बाकी बच्चों के साथ भी उसकी बड़ी दोस्ती हो गई थी। जो भी हसीब मतलब हमारे घर में सबको इक्वली उसको भी तवज्जो उसी तरह मिलती थी। जहाँ भी हम जाते थे वो साथ जाता था, लोग यही समझते थे कि वो भी हसीब का भाई है। और वो इतना अच्छा उसके साथ हमारा टाइम हुआ और उसने भी हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसको एक गांव भी हम जाते थे, वो गांव का था, करीबी उसका एक गांव था, वहाँ पर भी हम जाते थे और गांव की हम लाइफ भी उसकी वजह से देखी। वहाँ पर गांव की जिस तरह सब्जियां और ये वो सी बहुत एंजॉय करता था। बल्कि उनके वो ट्यूबवेल वगैरह थे, हसीब उसमें भी नहाया, पाँव डाल के बैठा उसके साथ। और वो उसकी अम्मी वगैरह भी, और वो सबके साथ बड़ा अच्छा सा ना एक ताल्लुक़ बन गया हुआ था और हम भी बहुत खुश हो रहे थे। तो फिर वो बड़ा हुआ तो फिर उसके अम्मी अब्बू ने कहा इसकी हमने शादी करनी है। हमने उसकी शादी कर दी और बड़ी अच्छे तरीके से हमने तैयारी की। और उसके कपड़े, उसकी बेगम के, और मंगनी हुई उस पर भी हम गए। और फिर शादी के ऊपर भी उसका दूल्हा ड्रेस और वो सब चीज़ें बनाई उसके सारे रिश्तेदारों के, इस तरह दुल्हन के भी कपड़े बनाए। और हमने उसकी शादी भी सही तरह की, खाना वाना भी दिया। बहरहाल जो भी कुछ था, हसीब का भाई बना हुआ था तो उस हिसाब से हमने उसको किया। अच्छा हमारे पास हमारा टाइम गुजर रहा था। फिर वो अपनी बेगम लेके आया। हसीब ने कहा कि मैंने उसकी दावत करनी है। हमने उसका कमरा डेकोरेट किया और हमने उसकी बड़ी दावत शावत की उसकी। वो आके रहने लग गया। तो कुछ अरसे बाद उसकी अम्मी आई कि नहीं नहीं, मैंने अब इसको वापस लेके जाना है। तो और छुट्टियों पे नहीं लेके जाना, पक्का पक्का लेके जाना है, हमेशा हमेशा के लिए ना। हमने बड़ा उसको समझाया कि अगर कोई सैलरी का कोई किसी किस्म का कोई इशू है या क्या, हमें बताओ। ये हसीब परेशान हो रहा है, हसीब बहुत परेशान था उसकी वजह से। तो लेकिन उसकी अम्मी ने कहा नहीं, बस एक ज़िद उसने पकड़ ली कि मैंने लेके जाना लेके जाना। मैंने उसकी बीवी से भी पूछा, उसने भी कहा मेरा नहीं दिल कर रहा है यहाँ से जाने को, पर ये लोग मुझे कह रहे हैं जाना है। बहरहाल वो चला गया जितना टाइम उसने करना था। लेकिन वो हमें ये था कि वो हमें मिलता रहे, लेकिन वो काफ़ी अरसा ना हमें नहीं मिला, वो चला गया। फिर 2-3 साल बाद ना किसी तरह हमारा उससे कांटेक्ट हुआ। तो वो फिर उससे मुलाकात हुई तो उसने हसीब के वो आना था हसीब से मिलने के लिए ना। और हसीब बड़ा उसके इंतज़ार कर रहा था और बहुत खुश था कि जी वो आ रहा है और इस तरह। तो फिर हमने वो पार्टी सी एक कहा कि वो करेंगे, तो वो नहीं आ सका ना। उसके बाद अब वो फिर नेक्स्ट उसने कहा कि मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा। वो फिर आया, फिर हमने उसका खाना वाना बनाया और वो हसीब के साथ बड़ा अच्छे तरीके से मिला। वो आप देखेंगे आज के इसमें तो हसीब के लिए बड़ा मिठाई भी लेके आया। उसका बेटा भी था और वो जिस अपने एरिया में रहता था उधर की एक स्पेशल सौगात थी, वो भी हसीब के लिए लेके आया। और अब वो हसीब को मिल के गया है और यही कह रहा था कि मैं आता जाता रहूँगा। उसका नाम इमरान है और वो हमसे बहुत ज़्यादा, हम सब जब वो चले गए थे हम सब बहुत डिसहार्ट हुए थे। और हमने उसको कॉल भी की बहुत ज़्यादा कि तुम चलो हमारे पास आओ, नहीं लेकिन मिलने तो आते रहो। पर उसकी अम्मी ने नहीं हमें मिलने के लिए दी, जिसका हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है। लेकिन उसकी एक बहन है, जमीला उसका नाम है, तो वो उसको फिर किसी तरह लेके आई। वो बीच में बनी राब्ता, हमने नहीं इतना राब्ता किया, फिर हमने छोड़ दिया, लेकिन उसने हमसे राब्ता किया और ख़ैर वो आ गया और मिला हमसे। तो अब आप देखें हसीब बहुत उसको मिल के, और उसने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि चलो मेरा दोस्त मिल गया। अब अटेंडेंट तो हसीब के पास हैं, आते रहते हैं चले जाते हैं,
لیکن ایک وہ جس سے محبت ہو جاتی نا حسیب کو، اس سے وہ حسیب کا بڑا بیسٹ فرینڈ، بھائی، کیمرہ مین تھا حسیب کا. ہر وہ بات حسیب کی بعض وقت مجھے نہیں کوئی سمجھ آتی تھی تو اس کو حسیب کی سمجھ آ جاتی تھی. تو وہ آیا تھا اور اس کا بیٹا بھی. اب وہ کہہ کے تو گیا ہے حسیب کو کہ میں آتا جاتا رہوں گا، اگر اس کی امی نے آنے دیا تو. اس کی مسز بھی بڑی اچھے طریقے سے ملی تھی ساری، تو وہ آپ دیکھیں گے اس میں انشاءاللہ. تو اب ویڈیو آپ ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ حسیب کے اور بھی اس طرح کی ہوں. اور یہ حسیب کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے کہ حسیب جیسے اور بھی جو بچے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کے تو ویڈیوز بنائیں اور آئیں. ضروری نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کمائی کا ذریعہ ہے یا ایسے ہی، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے اندر یہ لوگ بزی رہتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی بزی رہتے ہیں. ہماری بھی بزی بہت لائف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ہم سارے بزی رہتے ہیں اور مزہ آتا ہے کہ سارے جب اس کو لائکس اور سبسکرائب اور لوگ ایک دوسرے کو شیئر جب کرتے ہیں اور اس کے کوئی 1-2 پوائنٹس بڑھتے ہیں اور وہ اس کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے فیس پہ جو خوشی آتی ہے اس کے اور جو اس جیسے فرینڈز ہیں، اس کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ سب کو پروموٹ کرنا ہے کہ جی وہ سب یہ سب کریں. تو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا. چلیں اب حسیب کی ویڈیو ضرور دیکھیں. اوکے. ڈائلاگ ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ آ گئی مس کیا نام ہے اقرا آ گئی ہے نا. اس کے بعد وہ آ گئی دوسرا سا نام ہے نا. ہم کنٹینیو دیکھو. ایچ اے ایس ای ایف اے
क्या बोलो फातिमा हफ्सा हफ्जा हफ्जा यस हफ्जा हफ्जा डॉक्टर हफ्जा थी जो इनकी शादी हो गई थी केडी सी करके चलती थी जो है ना पता से खाती के वो भी हेल्प भी करती थी और भी आती थी और क्या है एच ए एस एच आई डॉक्टर आशा यस डॉक्टर आशा याद आ गया बेबी डॉक्टर आशीर्वाद है ना लंबे से बहुत अच्छे चलो दोबारा सिर्फ अस्सलाम वालेकुम करो अस्सलाम वालेकुम करो चलिए